जय हिंद दोस्तों। हमें प्रश्न दिया हुआ है कक्षा 10वीं प्रश्नावली 7.2 का चौथा क्वेश्चन दिया है। बिंदुओं -3, 10 और 6, -8 को जोड़ने वाले रेखाखंड को। तो हम दो बिंदु बना लेते हैं, हम उनका नामकरण कर देते हैं। पहले का नाम ए है, दूसरे का नाम बी है। दो बिंदु हैं जिनका निर्देशांक है -3, 10 और 6, 8। 6, -8 को बिंदु -1, 6 किस अनुपात में विभाजित करता है। इनके बीच में कोई एक बिंदु है जिसके निर्देशांक है -1, 6। इनको विभक्त करने वाले बिंदु के अब आपको किस अनुपात में विभक्त करता है। तो यहाँ कोई अनुपात होगा और यहाँ कोई अनुपात होगा। तो हम मान लेते हैं ये अनुपात m1 है, ए और ये कोई बिंदु मान लेते हैं हम c है। ए और सी के बीच का अनुपात m1 है और सी और बी के बीच का अनुपात m2 है। यहाँ पे जो ये वैल्यू होती है, पहले वाला वो होता है हमारा x1 और y1। इसी प्रकार जो आखिरी होता है वो होता है आपका x2 और y2। और जो विभाजक बिंदु होता है वो होता है आपका x, y। अब यहाँ पे हम फॉर्मूला लगाते हैं विभाजन सूत्र, जो कि हम लगा देते हैं x का। तो x बराबर m1 x2 प्लस m2 x1 बटे m1 प्लस m2। यहाँ पर हम देखते हैं जो आपकी m1 की वैल्यू है वो हमारे पास नहीं है। x की वैल्यू -1 है। x2 की वैल्यू, तो x2 की वैल्यू ये आपके पास दे रखी है 6 प्लस m2। m2 की वैल्यू नहीं है हमारे पास। x1 की वैल्यू आपके पास -3 है बटे m1 प्लस m2। अब इसके नीचे कोई नहीं तो हम 1 मान लेते हैं। अब m1 प्लस m2 का गुणा हम इधर कर देंगे और 1 का गुणा इधर कर देंगे। तो 1 का गुणा करेंगे तो वही संख्या रहेगी। तो 3 गुणा हम करते हैं। m1 का गुणा किया तो ये माइनस का m1 माइनस का m2 बराबर 6 का गुणा m1 में किया तो 6m1 और 3 का प्लस में माइनस प्लस माइनस हो गए और m2 का 3 में किया तो 3m2। अब m1 वाली वैल्यू एक तरफ कर लेते हैं हम। तो ये आपका माइनस का m1, 6m1 इधर जाएगा माइनस का हो जाएगा बराबर ये आपका माइनस का 3m2 और ये माइनस का m2 इधर जाके हो जाएगा प्लस का m2। यहाँ देखते हैं दोनों निशान माइनस के हैं, जुड़ेंगे तो 6 और 1 7, जिसके यहाँ कुछ नहीं होता मतलब 1 होता है। तो 6 और 1 7, तो ये माइनस का 7m1 हो गया बराबर। यहाँ हम देखते हैं प्लस माइनस माइनस, तो बड़ी संख्या में तो हम छोटी संख्या हटा देते हैं, यहाँ कुछ नहीं है मतलब 1 है। तो 3 में से 1 माइनस होंगे कितना बचेगा, 2 बचेगा। बड़ी संख्या के पास हमारे पास माइनस का निशान है, माइनस लगाते हैं, ये हो जाएगा आपका m2। माइनस से माइनस कैंसिल। यहाँ पे अगली स्टेप में हम क्या करेंगे, m1 और m2 को बचे में ले आएंगे। तो ये m2 इसी प्रकार 7 को इसके बचे में ले जाना है। तो यह था आपका 2 और ये था आपका 7। तो जो अनुपात आया वो कितना है, m1 की वैल्यू 2 आ गई और m2 की वैल्यू 7। तो यहाँ हम लिखते हैं m1 अनुपात m2 बराबर 2:7। तो ये क्या है, 2:7 के अनुपात में विभाजित करता है। ये आपके प्रश्न का उत्तर।